हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। अब हम लोग दूसरे ग्रामर के टॉपिक पे अभी बातचीत कर रहे हैं। पिछले वीडियो ने मैंने आपको नरेशंस के कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में, उसके जो हमारा जो नींव है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, और हम लोग नरेशंस को बड़ा ही आसानी के साथ उसी तरह से जिस तरह से वॉइस को लॉजिक के साथ समझा उसी तरह से इसको भी हम लोग समझते हुए जाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए, है ना, पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला शुरू करते हैं। हम लोग जहाँ से चीज़ों को देख रहे थे वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हम लोग बात कर रहे थे नरेशन की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको उसका मार्क्स बताया कि कितना मार्क्स हमारे सीजीएल मेंस में पूछा जाता है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में लिखा था रानी सेड टू मी आई एम रेडी। यही एग्जाम्पल था ना, ठीक है। और हम लोग अभी तक रानी को हम लोग क्या समझे थे? रानी एक लिसनर है, सॉरी स्पीकर है। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है? लिसनर है। और हमने ये बताया था आपको कि यहाँ तक की बातों को हम लोगों ने कर लिया था। रानी सेड टू को हमने क्या में बदला था? टोल्ड में बदला था। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको देख लें वहाँ से। उसके बाद हमारे पास क्या आया? मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने लोग क्या लगाया था? डैट लगाया था। और यहाँ तक कि हम लोगों ने बात किया था कि आई जो यूज किया जाता है, हमारा जो एंट्री वो हो गई रिपोर्टेड स्पीच में हो गई थी। तो जो आई यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो किसके अनुसार यूज किया जाता है? स्पीकर के अनुसार, क्योंकि आई जो है स्पीकर के लिए ही यूज किया जाता है। डेट्स वाई यहाँ रानी स्पीकर है, तो रानी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी का प्रयोग करेंगे। अब बात आता है इसके बारे में, हम लोग बात आगे करते हैं। फिर से जब हम लोग आगे सिलसिला को यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो याद होगा कि मैं आपको शुरुआती में आपको एक चीज़ बताया था। जो हम लोग नरेशन की क्लास को शुरू किए थे, जो हम लोग स्टार्ट करते समय एक बात हमने आपको डिस्कस किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब रिप्रेजेंट करता है किसको? टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का। तो यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब ही डिसीजन करेगा कि टेंस हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का किस तरह से चेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो आइए हम इस रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। उसके बाद हमारा टेंस किसका चेंज करना है? रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का। बहुत ही शुरुआती दौर है माय डियर फ्रेंड्स, एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग को ये देखना है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान से समझिएगा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर जो है, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के, जो हम लोग यहाँ टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच टेंस के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका टेंस जो हम लोग यहाँ पर नो चेंज होगा, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यानी कि टेंस को चेंज करने का जो परमिशन हमें देता है वो रिपोर्टिंग वर्ब ही देता है, और रिपोर्टिंग वर्ब ही बताता है कि हमें टेंस चेंज करना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच का या नहीं। दूसरा बात क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर
हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो उस स्थिति में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज किया जाता है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होने के कारण हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो हम लोग इसके टेंस को चेंज करते हैं। किसके टेंस को? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको किस तरह से चेंज करते हैं इसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। कैसे चेंज होगा हमारा टेंस, इसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। जिस तरह से हम लोग इसका टेंस को चेंज करेंगे, हमारा यहां पर होगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, यहां पर हम लोग बात करेंगे करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, टेंस चेंज कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि रिपोर्टिंग वो हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं करेंगे चेंज। अगर ये पास्ट टेंस में होता है तो टेंस को चेंज करेंगे। किस तरह से टेंस चेंज करना है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखा प्रेजेंट टेंस, यहाँ हम लोग लिखा करस्पॉन्डिंग पास्ट। हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है ना ऊपर लिख देते हैं सो डेट आपको ज़्यादा अच्छी तरह से विजिबल हो। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख ले दें, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग बढ़िया से एक अच्छी तरह से तैयार कर देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे थे, करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। ये हम लोग किसकी चेंज की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच के चेंज की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे में बदलेगा, इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। दूसरा हमारा आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, समझते जाइएगा। उसके बाद चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास इज, एम, आर हो, इसको हम लोग बदलेंगे वाज एंड वर में। हमारे पास अगर कैन हो तो क्या चीज में बदलेगा, कुड में। हमारे पास अगर मे हो तो क्या चीज में बदलेगा, माइट में। अगर हमारे पास शैल या विल हो तो हम लोग उसको वुड में बदलेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स,
कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। आपका क्वेश्चंस भी आगे हो सकता है कि शैल का तो शुड होता है, विल का तो वुड होता है। अभी मैंने आपको बस बताया है कि शैल और विल भी कुछ भी आप देखोगे तो उसको क्या चीज में चेंज करोगे, आप वुड में चेंज करोगे। वी विल डिस्कस अबाउट शुड लेटर, ठीक है ना। यहाँ पर 2 स्टार आपको मैंने दे दिया है। तो यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको बढ़िया से अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, है ना, और कॉपी कीजिएगा। अभी हम लोग पहले इसको समझ लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं। किसकी चेंज की बात कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच की चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही आसानी के साथ चीज़ों को समझते हुए हम लोग जाएंगे। अब बात आता है कि सर हम लोग पास्ट, इसी में एक तरफ पास्ट है, एक तरफ क्या है हमारा पास्ट है, एक तरफ हमारे पास है मोर पास्ट। क्या है? मोर पास्ट, ठीक है। पास्ट है और मोर पास्ट है। अब इधर क्या होगा आपका? पास्ट इन डेफिनिट टेंस है आपका, पास्ट इन डेफिनिट टेंस है। क्या है आपका? पास्ट इन डेफिनिट टेंस है। तो इसका मोर पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या चीज बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा हमारे पास क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब माय डियर फ्रेंड्स एक बात आप ध्यान से देखो कि ये पास्ट है, इसका मोर पास्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो ये तो पहले से ही मोर पास्ट के कैटेगरी में जा चुका है, तो और कितना मोर पास्ट हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। उसी तरह से हमारे पास चौथा में क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर से आप देखिए कि हम लोग यहाँ मोर पास्ट के कैटेगरी में इसको हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक के बातों से एक चीज समझ में हम लोग को आ गया कि किस तरह से हम लोग अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब की बात किए, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है, हमारा जो स्पीकर और लिसनर जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, किस तरह से हम लोग असर्टिव सेंटेंस में किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, क्या लिसनर का कंसेप्ट है, क्या विदाउट लिसनर का कंसेप्ट है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए कि किस तरह से इन्वर्टेड कॉमा को चेंज किया जाता है असर्टिव सेंटेंस के केस में। तो वहाँ पर हम लोगों ने बताया कि चूंकि 2 सेंटेंसेज है, 2 सेंटेंसेज को जोड़ने का काम किया जाएगा जब कन्वर्जन हमारा ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आएगा तो जोड़ने का काम एक ही करता है, वो है हमारा कंजंक्शन। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग्स इन डिटेल इन द फर्स्ट वीडियो, सो आप वहाँ पर जाके आप उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ तक बातें करने के बाद जरा सा एक चीज़ अब देखें माय डियर फ्रेंड्स कि उस सेंटेंस का जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या लिखे थे वो सेंटेंस हमारा क्या था? रानी said to me I am ready, ठीक है। तो हम अब क्या देख रहे हैं, इसको चेंज कैसे करेंगे? अभी भी बताए, इसको हम लोग यहां तक चेंज कर चुके थे। रानी said to, लिसनर है इसके साथ, तो लिसनर इसके साथ आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने डायरेक्ट किया। अभी भी मैंने इसको भी बताया किस तरह से मैंने चेंज किया इसको। अब यहाँ पर देखिए क्या है? एम है, तो अब टेंस चेंज करने की बात आ रही है। और टेंस जब हम चेंज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसी कंसेप्ट के थ्रू आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम आगे डील करेंगे। इसलिए कन्फ्यूजन अगर हुआ, इस पार्ट में आपको कन्फ्यूजन हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास ऑफ नरेशन, आपको कन्फ्यूजन हुआ, तो पूरा नरेशन का जो जितने भी आपका सेक्शन होगा, जितने भी सेगमेंट होगा, जितने भी कंसेप्ट होगा, उस सभी में आपको कन्फ्यूजन आएगी या क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर हमको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है तो पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब देखना होगा।
तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर क्या चीज में है, V2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में होने के कारण ये अनुमति देता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सीख के आए हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर का पास्ट क्या होता है, वाज होता है, तो हमने लिखा वाज, उसके बाद क्या लिखा, रेडी, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम लोग यहां तक की चीजों को समझ गए माय डियर फ्रेंड्स। इसी बेसिस पे अब हम लोग डिस्कशन जो है आगे करते जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि मेरा जो अप्रोच है पढ़ाने का, कोई भी टॉपिक ग्रामर का हो, वो डिफरेंट अप्रोच है। डिफरेंट अप्रोच इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन से ही लॉजिक को आपको समझाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसी बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो चलिए हम लोगों ने 5 सेंटेंस लिया। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा अप्रोच जो है क्वेश्चन से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें और वहाँ जितने भी कंसेप्ट उससे रिलेटेड होंगे वो हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। लेकिन बेसिक जो मैंने बताया उसको बड़ा ही ध्यान से समझना है। और मैं इतना मान के चल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आपको असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑल्दो आई विल टेल यू व्हाट इज एग्जैक्टली असर्टिव सेंटेंसेज। आप जानते हो कि सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और एंड होता है फुल स्टॉप पे, दैट इज द असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बड़ा ही आसानी के साथ चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है मोहन सेड टू सीता। मैं एक एक चीज़ को अभी शुरुआत में आपको डिटेल में डिस्कस करते हुए जाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। मोहन इज अ स्पीकर, मोहन स्पीकर हो गया, सीता लिसनर है, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब है। मोहन ने जो भी कहा यही वो स्टेटमेंट है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना है कि यहां पर सेड टू आया है, इसका मतलब यहां पर लिसनर है। तो हमने क्या किया, मोहन सेड और टू मर्ज हो गया, क्या बना, टोल्ड बना। उसके बाद जो लिसनर है वो हमारे पास आ जाएगा सीता। इन्वर्टेड कॉमा को आपने क्या किया, रिप्लेस किया, रिप्लेस करके आपने क्या लगाया, कंजंक्शन के रूप में डैट लगाया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां पर आप देखो यू जो है किसके लिए यूज किया जाता है, यू यूज किया जाता है लिसनर के लिए यूज किया जाता है। तो यू लिसनर के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर सीता है तो सीता के लिए आप क्या लाओगे, सी लाओगे। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक चीज को देखना है कि टेंस चेंज भी करना है रिपोर्टेड स्पीच का। तो जो टेंस चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, रिपोर्टिंग वर्ब पे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हम टेंस इसका चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम लोग इसका टेंस चेंज करेंगे, यानी कि टेंस चेंज करने की अनुमति देती है। तो यहाँ जरा सा ध्यान से देखिए, सेड टू यानी कि V2 की बात किया जा रहा है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसका हम लोग टेंस चेंज करेंगे। लुक यानी कि V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये क्या चीज बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लुक्ड अमेजिंग इन योर, सीता के अनुसार ही होगा, है ना, लिसनर के लिए यूज किया जाता है, हर क्या हो जाएगा, ड्रेस। सिंपल था। हम लोग छोटे छोटे लॉजिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल आपका क्या होगा, आगे और ज़्यादा इम्प्रूव होते जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, रीना एक क्या है, स्पीकर है। ये सेड क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसके बाद कोई लिसनर है नहीं, इसके बाद कोई लिसनर नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर लिसनर नहीं है तो जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो रीना सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपने क्या लिखा, दैट। ये हमारा आई है, किसके लिए यूज किया जाता है, स्पीकर के लिए। तो स्पीकर के अनुसार ये चेंज होगा, यानी कि रीना के अनुसार चेंज होगा, यानी रीना के लिए क्या आएगा, सी। अब क्या इसको हम टेंस चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए अनुमति हमको लेना होगा किससे, रिपोर्टिंग वर्ब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट में है, इसका मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन का हम लोग क्या बताए थे, कुड, उसके बाद नॉट टोलरेट एनी नॉनसेंस, फुल स्टॉप। ठीक है, समझते जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस बनाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका अप्रोच ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने की ज़रूरत होती है आपको क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच करना है। हम लोग थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको अप्रोच करने में हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। दैट्स वाई आप क्वेश्चंस को बनाते समय प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर से आइएगा, यहाँ देखिएगा, सी सेज माई फ्रेंड नोज द डिटेल्स। अब जरा सा एक चीज ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड्स, के बाद भी हमारे पास क्या है, लिस्नर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी से जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम कंजंक्शन के नाम पे क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है माई फ्रेंड, तो ये जो माई फ्रेंड है, माई तो एक्चुअली में हमारा क्या है, ये माई किसके लिए आता है, माई जो आता है हमारा स्पीकर के लिए आता है, तो इसके अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर सी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। फ्रेंड हमारा क्या है, नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो ये तो जैसे वैसे ही रह जाएगा, हर फ्रेंड। अब देखना है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर वर्ब की बात आती है, यानी कि टेंस की चेंजिंग की बात आती है। तो फिर से हम लोग को परमिशन लेना होगा कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो उसका हम टेंस नहीं चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेज जो है किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, दैट्स वाई इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोज द डिटेल्स, वेरी इजी। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है रोहन विल से, फिर से लिसनर नहीं है, आई डिड नॉट पे अटेंशन। चलिए फिर से देखें, रोहन विल से, लिसनर तो यहाँ है नहीं तो जैसे वैसे ही रह जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने डैट का प्रयोग किया एज ए कंजंक्शन। फिर से देखिए, आई क्या है, एक लिसनर के लिए, सॉरी स्पीकर के लिए यूज किया जाता है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, स्पीकर के अनुसार। स्पीकर यहाँ पर कौन है, रोहन है, तो रोहन के लिए यहाँ पर क्या लाओगे आप ही लगाओगे ना। अब देखना है माय डियर फ्रेंड्स, फिर से हम लोग टेंस चेंज करने की बात करते हैं, तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्योंकि टेंस चेंज करने का तो बस एक ही चीज है, एक ही जरिया है कि हमको रिपोर्टिंग वर्ब से परमिशन लेना पड़ेगा कि आइदर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस और इन फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस। तो यहां देख रहे हो विल से, ये तो पहले ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ विल से है तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। अगर टेंस चेंज नहीं होगा तो जैसे है वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, डिड नॉट पे अटेंशन, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां तक की बातों को आप समझें। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपको मैं इसके एक ऐसे टेक्निक से मैं आपको अवगत करवा रहा हूं कि मैं आपको कंसेप्ट तो दे ही रहा हूं, कंसेप्ट देने के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन करने का अप्रोच भी समझा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है मैं आपको वो भी बता रहा हूं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को जरा सा देख लें माय डियर फ्रेंड्स कि उसमें क्या है, जरा सा आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको ऊपर लिख देते हैं सो दैट आपके लिए विजिबल ज्यादा हो जाए। लिख रहे हैं हम लोग, द स्ट्रेंजर सेड आई वॉज इन हरी, आई वॉज इन हरी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको जरा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर क्वेश्चंस में क्या है। द स्ट्रेंजर, फिर से देखिए सेड है, सेड के बाद कोई भी लिसनर नहीं है, यानी कि जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंजर सेड, चूंकि लिसनर नहीं होने से हमारा सेड ही रह जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हमने क्या लगाया, डैट लगाया। आई है, लिसनर नहीं, किसके लिए यूज किया जाता है, स्पीकर के लिए। तो यहाँ स्पीकर कौन है हमारा, द स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो देखना है कि क्या इसका टेंस चेंज करें।
तो मुझे परमिशन किससे लेना होगा? हमको परमिशन लेना होगा किससे? रिपोर्टिंग वर्ब से हमको परमिशन लेना होगा। क्या रिपोर्टिंग वर्ब परमिशन दे रहा है टेंस चेंज करने का? तो देखना है कि हाँ जी दे रहा है, क्योंकि ये V2 है, पास्ट टेंस में है, दैट्स वाई रिपोर्टिंग वर्ब ये परमिशन दे रहा है कि आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करें। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपको वाज से देकर क्वेश्चंस फंसाया जाता है। इस कंसेप्ट को, इस लॉजिक को समझे, क्योंकि हम लोग तो एज इट इज रट लेते हैं कि यहाँ पर इसकी जगह पर ये होगा, लेकिन उसको समझे कि किस तरह से यहाँ पर ये चीज आ रहा है। आपको पता होगा एक वी वर्ब होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। वी वर्ब में हम लोग वी वर्ब के हमारे 3 फॉर्म के बारे में, जो कि आपको पता होगा कि वाज एक वी वर्ब है। हम लोग किसके बारे में, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग एक्टिव पैसिव में भी डिस्कस किए थे। तो हम लोग क्या हुआ, यहाँ पर हो गया इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ गया वाज और वर आ गया, ये हमारा हो गया सेकंड। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसका जो थर्ड आता है वो हमारा क्या आता है, वीन आता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल इन पैसिव वॉइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा सा एक चीज गौर कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो V2 जो है, ये एक्चुअली V2 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पास्ट इन डिफिनिट टेंस में करते हैं, पास्ट इन डिफिनिट टेंस में करते हैं। तो आपको जब टेंस को चेंज करना है, क्योंकि टेंस तो चेंज करना है, ये तो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग किस चीज में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान से समझिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है कौन, हैड आता है। और इस हैड के साथ आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखोगे, V3 फॉर्म, यानी कि V का V3 फॉर्म क्या है, विन है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, हैड विन। दैट्स वाई हम लोग वाज को रिप्लेस करके यहां पर हैड विन का प्रयोग करते हैं इन हरी। लॉजिक समझ में आया? कितना आसानी के साथ हम लोगों ने इसके लॉजिक को भी समझ लिया कि यहाँ पर कैसे हैड विन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम लोग सीधा सीधा इसको रट लेते हैं कि यहाँ पर वाज है तो वाज की जगह पर हैड विन का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली उसके पीछे जो लॉजिक था वहीं से था, जो हम लोग अभी अभी डिस्कस करके आए थे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको यहीं पे वीडियो को, इस सेशन को समाप्त करूँगा, रोकूंगा एक्चुअली। और हम लोग फिर से अगले सेशन में शुरुआत करेंगे, फिर 5 क्वेश्चन से आपको रिवाइज करवाएंगे। उससे रिलेटेड और कुछ कंसेप्ट आएगा, जैसे अभी एक कंसेप्ट आया, इसको मैंने आपको बताया। तो जैसे हम लोग वॉइस को अप्रोच किए थे, उसी अप्रोच से हम लोग नरेशंस को आगे करते हुए जाएंगे और बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा उलझन क्रिएट कर देता है नरेशन, अगर आप अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। और जब आप किताबों में इन चीज़ों को देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो किताब जो है आप चीज़ों को मिसगाइड करने की कोशिश करता है। कुछ हद तक बच्चे उसको समझने की कोशिश करते हैं और वो वहीं पे उलझ के रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, दैट इज़ द गुड थिंग्स एंड दैट इज़ द फाइनल टू लर्न दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। चलिए अब आप लोग से विदा लेते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग को हमारे वीडियो देखने के लिए।